पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के वैकेंसीज के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। ये जो वैकेंसीज हैं ये लगभग यहाँ पर 3,461 प्लस पदों पर आपकी आनी है, क्योंकि जो पद रिक्त हैं उनसे अधिक पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली जा सकती हैं। 2020 तक जो गणना में रिक्त पद आया आप लोगों के लिए वो 3,461 से प्लस वैकेंसीज हैं। अब ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी आएंगी, तो इसका जो आयोग है वो है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको आप जो है DSSB के नाम से जानते हैं। तो DSSB PGT की पोस्ट ये आप लोगों के लिए आएंगी। अब इसके लिए जो इसका जो कैलेंडर है हाल ही में जारी किया गया है, कैलेंडर में इस नोटिफिकेशन को जो है जारी किया गया है। कैलेंडर 2022 के लिए जारी किया गया है। इसमें 2022 की जो भर्तियां होनी है उनकी सभी की डेट जो है यहाँ पर मेंशन की गई है। साथ ही साथ इसके साथ साथ आपको बताया गया है कि आपका एग्जाम्स कब होगा। तो इसके लिए बताया गया है कि 1 फरवरी 2022 से आपके आवेदन शुरू होंगे। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन आप लोगों के लिए भरे जाएंगे। और इसमें जिस तरीके की हमने खोजबीन निकाल करके सूत्रों के हवाले से खबर प्राप्त की है कि 3,461 से अधिक पदों पर आपके लिए भर्ती होंगी। ये जो भर्ती है इसमें 20 से अधिक सब्जेक्ट होंगे, यानी कि 20 से अधिक सब्जेक्ट्स पर ये जो है वैकेंसीज निकाली जाएगी। और ये जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपके मुख्य सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, तरह तरह की लैंग्वेज हैं, चाहे आपकी जर्मन हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो। तो कुल मिलाकर के 20 से अधिक तरीके के सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। तो उन सभी सब्जेक्ट पर ये जो है आपकी वैकेंसीज आएंगी। अब इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया आपकी होगी, क्वालिफिकेशंस क्या है, एज क्या है, टेट मांगा जाएगा, सीटेट मांगा जाएगा, क्या मांगा जाएगा और किस तरीके से आपको जो है सिलेक्शन इसमें ला सकते हैं। क्योंकि इसके लिए जो एग्जाम्स की डेट है वो आप लोगों के लिए बताई गई है कि एग्जाम जो है आपका यहाँ पर होगा। तो देखिएगा 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक आपका जो है यहाँ पर चलेगा एग्जाम्स। तो ये 30 अप्रैल 2022 तक आपका एग्जाम्स इसलिए चलेगा क्योंकि इस बीच में ये जो एग्जाम्स हैं ये सब्जेक्टिव वाइज आपके लेंगे। जैसे मैथ का एग्जाम्स किसी दिन होगा और साइंस का किसी दिन होगा, उस तरीके से ये कई दिन में आपके जो है एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। दूसरी बात ये है क्योंकि एग्जाम्स मोड जो है आपका ऑनलाइन रहता है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, तो यही कारण है कि ये जो एग्जाम्स हैं आपके होंगे और ये दिल्ली राज्य के अंदर ही आपके होंगे, ऑनलाइन होंगे, इसलिए इन एग्जाम्स में इतना टाइम्स लग जाता है। तो ये सभी डेट जो है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो है कैलेंडर है उसमें जारी की गई है। तो आप सभी लोग जो हैं अभी से इसके लिए तैयारी करेंगे क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसमें क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो विशेष तरीके का तैयार किया हुआ होता है। यदि एक बार आप किसी पार्ट को छोड़ करके दूसरे पार्ट पर चले गए तो फिर वापिस उस पार्ट पर आप लोग जो है नहीं आ सकते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और ये अलग तरीके का आपका पैटर्न रखा जाता है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे, मैं सिलेबस पर आपको जो है बाद में बताऊंगा। पहले आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी जो एज वगैरह है उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा पार्ट कहाँ कितना लाभ पहुंचाता है और कैसे अभ्यर्थी इसमें फेल होते हैं और क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो अभी से मजबूत तरीके से तैयारी पर आप लोग जुट जाइएगा। कुछ अध्ययन सामग्री हमारे द्वारा भी आपको जो है PDF के रूप में वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, तो चैनल को भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। यदि योग्यता की बात की जाए कि योग्यता इसमें क्या रखी जाती है, तो योग्यता के लिए जो है इसमें B.Ed आपके पास होना चाहिए और B.Ed में मिनिमम आपकी जो है 45% से अधिक आपकी जो है परसेंटेज होनी चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है कि B.Ed आपके पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आप जो है PG हो, यानी कि पर स्नातक जिसको बोलते हैं, तो पर स्नातक आपको जो है यहाँ पर होना है। कम से कम पर स्नातक भी आपको जो है 45% से अधिक मार्क्स के साथ होना है, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ये 2 जरूरी योग्यताएं हैं। उसके अलावा इसमें जो आप कहोगे कि क्या CTET या
इस तरीके का कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा या कुछ अनुभव वगैरह चाहिए होगा। तो देखिएगा इसकी कोई आवश्यकता इसमें नहीं है, केवल ये जो 2 कंडीशंस हैं ये आपके पास जरूरी होनी चाहिए और तभी आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट आप हो किसी विशेष विषय से तो आप उस विषय में अपना आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें लगभग ज़्यादातर सब्जेक्ट्स आपके कवर किए जाते हैं, एजुकेशन हो चाहे आपकी कोई लैंग्वेज हो या आपके जो साइंस मैथ वगैरह इस तरीके के पार्ट हों, हिंदी इंग्लिश, तो सभी जो है इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। तो यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है बीएड के साथ साथ तो आप इसके लिए योग्य हो। बात कर लेते हैं इसकी आयु की। तो एज में यदि मुख्य रूप से मांगा जाए तो यहाँ पर जो सामान्य एज होती है वो 21 से 36 वर्ष तक यहाँ पर वैलिड की जाती है। 21 से 36 वर्ष के बीच के कैंडिडेट्स 1 फरवरी 2021 को यदि आपकी 1 फरवरी 2022 को यदि आपकी जो एज है वो यहाँ पर बैठती है 21 से 36 वर्ष के बीच में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलता है एज में। तो एज जो है यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 इयर्स तक अधिक ली जाती है और एससी या एसटी या कैंडिडेट्स हैं आप उस तरीके के एक्स सर्विसमैन या पीएच वगैरह, तो आपको जो है और अतिरिक्त छूट दी जाती है और आपको जो है 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहाँ पर मिलती है। कुल मिलाकर के कंसेप्ट क्लियर ये होता है कि कम से कम 21 वर्ष तो आपकी होनी ही चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आपकी 39 तक कवर की जाएगी और यदि आप एससी या एसटी से हो तो आपकी जो एज है वो यहाँ पर कवर की जाएगी आपकी 41 ईयर्स तक। तो ये कुल मिलाकर के आपकी कंडीशंस होती है। कुल मिलाकर के ऑनलाइन फीस की यदि बात की जाए तो 100 रुपये जो शुल्क है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी अन्य कैंडिडेट्स के लिए एससी एसटी या उस तरीके के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए शुल्क जो है मामूली रूप से वसूल किया जाता है। तो शुल्क की कोई इतनी बड़ी इसमें जो है बाध्यता नहीं है, तो आप सभी लोग जो है इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अब इसके परीक्षा पैटर्न की ओर चलते हैं, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पर 4 स्टेप से गुजरना होता है। पहले तो आपको भरना होगा इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म है 1 फरवरी से आपके जो है जारी होंगे, तो यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन तरीके से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को जल्द ही शुरू में ही इसको अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में साइट जो है थोड़ी दिक्कत करने लगती है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब ऑनलाइन फॉर्म आपके निकलेंगे उसको आप भर देते हो, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम जो है 1 अप्रैल 2022 से आपका शुरू हो जाएगा। तो आप ये मान करके चलिएगा कि पहले ही दिन आपका एग्जाम होगा, तो कम से कम आपकी जो तैयारी है वो 30 मार्च तक फुल कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये मानकर ना चलें कि हमारा जो है लास्ट में हो गया, उस तरीके से होगा। तीसरी कंडीशन है जब आप एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हो, क्वालिफाई होने के बाद आपको जो है एक शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो इंटरव्यू में आपसे जो भी कुछ पूछेंगे वो शिक्षा से संबंधित या आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित। उसके बाद जो है चौथा स्टेप होगा, ये होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है उसके बाद होगा जब आप जो है सारी कंडीशन जो है क्लियर कर लोगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा। तो इस तरीके से आपके सिलेक्शन के ये 4 स्टेप हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम्स का। अब रिटन एग्जाम्स जो होगा उसमें क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है और किस तरीके से आपका जो है अलग अलग पार्ट में क्वालिफाई होना होता है, तो आप इसको जो है थोड़े से ध्यान से समझेंगे और जो है इस पर गौर करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्ट आपके लिए जो है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप यदि उसको छोड़ते हो तो आप कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाओगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो पहला कंडीशन ये है कि 35% आपको यहाँ पर लाने हैं ईच पार्ट में। ईच पार्ट का मतलब ये है, आप समझ चुके होंगे कि पार्ट 1 से अधिक होंगे जब आपका एग्जाम होगा, तो प्रत्येक पार्ट में कम से कम 35% लाना जरूरी है, तभी आप जो है आगे की कंडीशंस के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। इससे कम यदि आपके किसी भी पार्ट में है और दूसरे पार्ट में आपके ज़्यादा है तो आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो 3 घंटे का ये आपका एग्जाम्स होगा और 3 घंटे में आपके
जो यहाँ पर पेपर होगा वो एक ही होगा, लेकिन इसके जो पार्ट होंगे वो दो पार्ट होंगे। एक होगा आपका पार्ट 1। पार्ट 1 में आपसे जो है ये 5 विषय पूछे जाएंगे। इसमें आपसे पूछी जाएगी आपकी हिंदी, 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपके 20 ही होंगे। मैथ के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पूरे 20 होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पर 20 होंगे। और एक पार्ट आपसे और पूछा जाएगा, वो है आपका सामान्य अध्ययन का। तो 20 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, कुल मिलाकर के 100% आपके आएंगे, 100% यहाँ से आएंगे। पार्ट 2 आपका होगा। पार्ट 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपका सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट जो आपने पोस्ट ग्रेजुएट में लिया हुआ है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें पूछे जाएंगे 200% होंगे। और ये जो 200% हैं ये आपके सेकंड पार्ट में पूछे जाएंगे। तो दोनों में कम से कम 35% लाना अनिवार्य है। आप समझ सकते हैं कि 100% यहाँ से आएंगे, 200 यहाँ से आएंगे, 300% 3 घंटे में करना बहुत बड़ी बात होती है। और यदि पार्ट आपका उस तरीके का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, तो आप समझ सकते हैं मैथ के क्वेश्चंस में कितना टाइम लगता है। और पहले पार्ट में तो आपको मैथ और रीजनिंग यहाँ पर सोल्व करनी ही है, इसमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम्स की कंडीशंस को देखते हुए कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और 80% कैंडिडेट्स जो है पहले ही देश से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स बचते हैं जो क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनको जो है शॉर्ट लिस्ट में किया जाता है जैसी भी आपकी कट ऑफ बनती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 100 क्वेश्चन यहाँ से, 200 क्वेश्चन यहाँ से, और सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके होंगे बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। 0.25 की आपकी जो है मार्किंग होगी। इसको आप बोल सकते हैं 1/4 की मार्किंग। ये जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि नकारात्मक मूल्यांकन होगा। तो नकारात्मक मूल्यांकन को भी लागू किया गया है। ऑनलाइन एग्जाम्स है, ऑनलाइन एग्जाम्स में जब आप पार्ट 1 पर जाओगे तो सबसे पहले हिंदी को सोल्व करोगे। तो जैसे ही आप हिंदी के बाद इंग्लिश पर जाओगे तो फिर आप जो है वापस इस पर नहीं आ सकते। ये कंडीशंस रहती है। एक अलग तरीके के सॉफ्टवेयर पर आपका एग्जाम्स होता है। तो यदि आपने एक बार एक पार्ट छोड़ दिया तो फिर आप उस पर वापस नहीं जा सकते हैं, जैसे अन्य एग्जाम्स में होता है। कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हो तो फिर बाद में जब आपके पास टाइम बचता है तो उसको कर लेते हो। ऐसा यहाँ नहीं है। यही कारण है कि कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो के माध्यम से विशेष जानकारी देने का आपको प्रयास किया गया है। फिर भी कोई डाउट आपका बचता है तो कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा।